सौदा लेने के लिए आया, आप लोग देखे तो 2 शब्द में भी कहना चाहता हूँ, कोटवाल जी ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। अनिल कुमार विधायक चुनाव जीत रहे हैं और गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हर एक किसान। मानते हो? अनिल कुमार विधायक चुनाव जीत रहे हैं और गठबंधन लगातार सफर जारी है, चुनावी माहौल है। अगले महीने चुनाव होने हैं विधानसभा। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा हो, पुरकाजी विधानसभा हो, मीरापुर विधानसभा हो या फिर खतौली विधानसभा हो, तमाम विधानसभाओं के जो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। हम लोगों की राय जान रहे हैं, आखिरकार लोग बदलाव चाहते हैं या फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। लोग बताएंगे अगले महीने किसे वोट की चोट होने वाली है, कौन वोट के आधार पर सत्ता में आने वाला है, कौन जनता का प्रतिनिधि बनने वाला है। हम डायरेक्ट जनता से बात करेंगे, क्योंकि जनता ही है लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मतदान सबका अधिकार है। मतदान किसे करेंगे और किसे अपनी विधानसभा भेजेंगे, कौन इनका प्रतिनिधित्व करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, बड़े खड़े हैं जी, आपका नाम? मोहम्मद अफजाल। अफजाल जी, अगले महीने चुनाव है, किसकी सत्ता लेके आने वाले हो, किसे समाज देने वाले हो यूपी की डोर? सत्ता तो हमें दिखाई दे रही है, परिवर्तन हो रहा है। समाजवादी की सरकार आ रही है, गठबंधन की, यानी कि गठबंधन की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। सत्ता जो मुख्यमंत्री हैं, जो नेता हैं तमाम, वो दावा करते हैं हम विकास के आधार पर सत्ता में आएंगे, जनता के विश्वास के आधार पर सत्ता में आएंगे। क्या ऐसा मानते हो? विकास का सभी लोगों को पता है, जैसा विकास किया है बीजेपी ने, जो कहती है उसका सारा उल्टा करती है। और ये तो सबको ही पता है कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, ये तो सभी लोगों को पता है। और ये काम उल्टा ऊपर से और कर दिया, फिर मनाई देखो लोगों को ना करवा कर दिए लोगों को। यानी कि जो 5 रुपये का देगा, 100 रुपये जेब से निकाल ले उनकी। यानी कि जो राशन वितरण है वो नहीं होना चाहिए था। ले राशन वितरण होना चाहिए, साथ साथ ये जो बेरोजगार रोजगार भी चाह रहा है लोगों को। यानी कि उस फ्री के राशन से कुछ लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया लोग। जी, जिस तरीके का कह रहे हैं, मानते हैं आप इस बात को? ऐसा है, राशन तो हर सरकार में पहले से ही मिलता आ रहा। सिर्फ प्रधानमंत्री योजना ने एक और दिया 5-5 किलो, सिर्फ कितने का? 80 रुपये का। प्रतिदिन का बैठता है 2 रुपये का। 2 रुपये में कुछ नहीं कर सकता इंसान। ये तो सिर्फ एक लुभाने वाली बात है, लेकिन जनता समझ चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जुमले की जो सरकार है, अब इसे हटना पड़ेगा। गठबंधन की सरकार आ रही है, इंशाल्लाह सपा की सरकार आ रही है। मानते हो जुमले वाली जो सरकार है वो जा रही है इस बार? जी बिल्कुल ऐसा है। हम यहाँ स्थानीय मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे। मैं एक वोटर हूँ और मैं स्थानीय मुद्दों के ऊपर वोट करूँगा अपना। हमारे यहाँ से मुद्दे हैं, यहाँ मिलिट्री फार्म में 600 बीघे ज़मीन उसमें गई हुई है किसानों की, और उसकी कोई 4 दीवारी नहीं है, बाढ़ नहीं है। वहाँ हमारा पशु है, नील गए हज़ारों की तादाद में। हम लोग फसल बोते हैं, हम किसान भी हैं, फसल बोते हैं, रात को निकलते हैं, उसे खा जाते हैं। कोई उसकी वो नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, उन्हें पकड़ा नहीं गया। यहाँ से गौशाला बना दी गई है, लेकिन कोई गाय उसमें पकड़ के भेजी ही नहीं। आदेश करे किसानों को पकड़ के वहाँ भेज देंगे, इस पे ध्यान क्यों नहीं? लेकिन जो किसान का मुख्य मुद्दा था, 3 कानून जो आए थे, जो नाराज़गी थी किसानों की, उस नाराज़गी को सरकार ने दूर किया। सरकार कहती है जो गौशालाएं हैं वो उन किसानों की, जो खेतों में जो गायें जाती हैं उन्हें गौशाला भेज दिया जाता है। सरकार दावा करती है इस बात का। जो आपके विधायक हैं, मंत्री, वो ये इस बात को कहते हैं। ऐसा है, ये सब झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा जरूर है, लेकिन यकीन नहीं है, कोई लिखित में नहीं दिया है। हमें लगता है अगर इनकी सरकार फिर से बनती है, 3 काले कानून फिर से लाएंगे, इसलिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हर एक किसान। मानते हो? इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को इस बार उखाड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है। कोई विकास कार्य कहीं भी विकास कार्य नहीं हुआ। यानी कि सब विकास का जो है वो कागजों में लिपित है, कागजों में ही सिर्फ और ज़बानी। कोई विकास कार्य कहीं भी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। एक विकास कार्य बताएं आप। मानते हो इस बात को? जी बिल्कुल मानते हैं जी। लेकिन आपके यहाँ के पुरकाजी विधानसभा के जो विधायक हैं उटवाल, वो कहते हैं मैंने अपनी विधानसभा में इतना विकास किया, आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। क्या हुआ विकास? रास्ते बनवाए गांव-गांव में। कहाँ बनवाए? कौन सा रास्ता बनवाए? दिखाओ तो। ये रास्ते तो ग्राम प्रधान बनवाते हैं, सिर्फ उन्होंने ही बनवाए। जो हर 5 साल में वो कमाने के लिए किया जाता है ना, चुनाव के नज़दीक, वही हो रहा है कि वोटरों को लुभाने के लिए कि नाम ने सड़कें बनवा दी। सिर्फ 1-2 सड़कें बन गई। 126 गांव पड़ते हैं। आप हमें ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद उटवाल विधायक हैं वर्तमान में, आप हमें ये बताइए 126 ग्राम पंचायत ग्राम पड़ते हैं गांव बुरकाजी विधानसभा में, वे कौन कौन से गांव में गए? और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री अनिल कुमार जी 2 योजना से विधायक हैं। एक बार चरथौल विधानसभा से विधायक रहे,
सन 2007 में और पुरकाजी विधानसभा से विधायक रहे 2012 में। उस टाइम पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय पूर्व विधायक जी 126 गांवों का दौरा करते हैं और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं और पुरकाजी विधानसभा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद ऊंटवाल विधायक को उखाड़ फेंकेगी और यहां पर गठबंधन के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई श्री अनिल कुमार को विजयी बनाकर भारी मतों से। यानी कि आप अनिल कुमार के समर्थक हैं? अनिल कुमार का समर्थक भी हूँ, सारी चीज़ ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अनिल प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और लखनऊ विधानसभा जाने का काम करेंगे। ये युवा है, इनसे हम बात करेंगे। क्या काम करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हो, वोट डालते हो? जी। अब फर्स्ट किसकी सरकार बनाने जा रहे हो इस बार? गठबंधन की। गठबंधन की सरकार। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। युवाओं को सिर्फ बेरोजगारी दे रही है। सर यहाँ पर हमने अपने विधायक अनिल कुमार को देखा ही नहीं। अनिल कुमार विधायक को ही नहीं देखा ना, उसे ऊंटवाल जी को। जी, आपका नाम? अगले महीने चुनाव है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? गठबंधन की बने, समाजवादी सरकार बनेगी। समाजवादी सरकार। समाजवादी पार्टी की जो सरकार है 2017 में भी सरकार थी, लेकिन जनता ने नकार दिया था। तो आते आते सरकार समाजवादी चली गई थी, अब की बार बीजेपी चली जाएगी। सरकार तो आती आती रहती है। यानी कि इस बार बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हो? ये बिल्कुल चाहता है। बदलाव होगा इस बार? बदलाव है। एक हमारे यहाँ का नहर पड़ती है, लगभग उसका 5 साल से पुल बंद पड़ा है और यह रास्ता जो उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है हरिद्वार, ये उसे जोड़ता है, तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे लोग। या क्या विकास कर रहे लोग? बदलाव है? बदलाव है। यहाँ पर खड़े इनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मुमताज़ अहमद। मुमताज़, अगले महीने चुनाव हैं और तमाम पार्टी के जो सिपाही हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो मैदान में हैं, तो किसे आप वोट करके सत्ता में लेके आने वाले? अब के जो माहौल बना हुआ है, जो मौजूदा सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, उस सरकार से लोग हर वर्ग परेशान है। ज़्यादा मुझे लगता है अब गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, माननीय अखिलेश जी द्वारा, माननीय जयललिता जी के द्वारा। और हमारी जो हम पुरकाजी विधानसभा में है, जो इस टाइम लहर है यहाँ पे, वो हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी अनिल कुमार जी, उनका बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि मिलनसार भी हैं, काम करने वाले इंसान हैं और अपने पिछली योजनाओं में भी यहाँ पे उन लोगों ने अपना काफ़ी वक्त दिया है, वो यहीं पे और जनता का पूरा ख्याल रखते हैं। मेरा मानना है अनिल कुमार जी विधायक जी हमारे काफ़ी भारी मतों से जीत कर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ के लोगों से कुछ और कहना चाहते हैं। जी, अगले महीने चुनाव किसकी सरकार लेगा? सरकार तो देखो गठबंधन की आनी है। पिछले नंबर पर हमने जो ऊंटवाल को वोट दी। मैं बदौला गांव का रहने वाला हूं, यहाँ कस्बे में आया हूँ। क्या नाम है आपका? अरुण त्यागी। जो मैं यहाँ कस्बे में सौदा लेने के लिए आया, आप लोग दिखे तो 2 शब्द में भी कहना चाहता हूँ। ऊंटवाल जी ने हमारा खद्दर बर्बाद कर दिया। वोट दी थी हमने, जो आज गाँव में आज खद्दर में आओ कभी तो हम दिखाएंगे कितना पानी है, 5 फुट भरा गया। और ऊंटवाल ने यह वादा किया गया कि मैं बांध भी बंधाऊँगा और यहाँ की सड़कें और गाँव की रास्ते भी, लेकिन आज खद्दर में जाकर देखो कि क्या हालत है उसकी। तो हम अनिल जी आएंगे और अनिल जी ने ही पहले भी उद्धार किया खद्दर का, और अनिल जी को ही लेकर आए गठबंधन की सरकार। यहाँ के लोगों से बात हुई, यहाँ के जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों का कहना है कि परिवर्तन चाहती है जनता। ये वो एरिया है पुरकाजी का जहाँ पर आसपास के तमाम गांव के लोग रहते हैं, आते हैं, बाज़ार है, क्योंकि ये कस्बा है। और हम लोग खादर चौक है पुरकाजी का, यहाँ पर हर तरह के लोगों से हमारी बात हुई है, जिनसे भी बात हुई है कि जो सरकार है ये जुमले की सरकार रही है, सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये सब काम और विकास कागज़ों में लिपित नज़र आते हैं, लेकिन देखना यह है इनके सर अनिल विधायक जो पूर्व में विधायक रहे हैं, उनका लिए समर्थन सर चढ़कर बोल रहा है। ये वक्त बताएगा अगले महीने जो चुनाव होगा, किसे जनता वोट करती है, किसे चोट करती है और किसे अपने वोट के आधार पर सत्ता में लाती है। आप लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर सवेरा काशिफ के साथ।